हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में। इसकी जो समय सीमा है वह है संवत 1375 से संवत 1700 तक मानी जाती है। इसके नाम से रिलेटेड जो मतभेद हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे कोई भी काल हो, चाहे वह आदि काल हो, चाहे वह रीति काल हो, चाहे वह भक्ति काल हो, सबसे नाम देने में या नामकरण में सभी जो साहित्यकार हुए हैं उनमें क्या रहा है, मतभेद रहा है। जैसे कि इस काल से रिलेटेड हम देख लेते हैं तो हमारे जो जॉर्ज गेसन जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल नाम दिया है। भक्ति काल को क्या नाम दिया है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, इस स्वर्ण काल। और जो हमारे श्याम सुंदर दास जी हैं, श्याम सुंदर दास जी, इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नाम दिया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नाम दिया है। हमारे पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जी ने कलात्मक उत्कर्ष का काल नाम दिया है, कलात्मक उत्कर्ष का नाम दिया है। हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक नई दुनिया नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एक नई दुनिया। इस समय वैसे जैसे हम सब जानते हैं, इस समय हमारे जो सभी हमारे धर्म वगैरह बहुत प्रचलित थे और हम भक्ति से रिलेटेड परिभाषा के बारे में जान लेते हैं जो हमारे शुक्ल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं। भक्ति, अब शुक्ल जी के अकॉर्डिंग, शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का भाव ही भक्ति है। अब हम इसकी जो भक्ति काल है इसको कितनी धाराओं में या विभाजित किया जाता है, इसके बारे में। भक्ति काल को दो धाराओं में विभाजित किया जाता है, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। सगुण धारा को भी दो उपधाराओं में विभाजित किया जाता है। एक हमारी है राम काव्य धारा, ये राम भगवान के अनुयायी थे, राम काव्य धारा। एक हमारी है, इसमें आएगी दूसरी वाली है कृष्ण काव्य धारा। एक हमारी राम काव्य धारा, एक हमारी कृष्ण काव्य धारा। इसको भी दो उपधारा में विभाजित किया जाता है। एक हमारी हो जाएगी ज्ञानाश्रय और एक हो जाएगी हमारी क्या? प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय धारा। राम काव्य धारा में कि जो प्रमुख कवि रहे हैं या फिर लेखक रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कवि के बारे में इनमें हमारे आते हैं कौन? तुलसीदास जी। और इसमें कृष्ण काव्य धारा में कौन आते हैं? सूरदास जी या मीरा जी, सूरदास जी, कोई भी है। और हमारे ज्ञान श्रेणी में कौन आएगी? सबसे अच्छा उदाहरण कबीरदास जी। इसमें हमारे राम काव्य धारा में तुलसीदास जी आ जाएंगे, कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जी आ जाएंगे, ज्ञान सी काव्य धारा में कबीरदास जी आ जाएंगे और प्रेम से धारा में कौन आ जाएंगे? जयसी जी आ जाएंगे। इसकी कुछ प्रवृत्तियां हुई भक्ति काल की कि उसमें कैसी भावनाएं थी, उस समय का किस प्रकार के जो मतलब अलग अलग प्रकार की राम काव्य धारा की प्रवृत्तियां और कृष्ण काव्य धारा की प्रवृत्तियां और संत, इसे हम संत काव्य धारा भी कहते हैं।
ज्ञान से काव्य और ज्ञान से धारा को क्या कहते हैं, संत काव्य धारा भी कहते हैं। इसमें ये ज्ञान से जो धारा के कवि वगैरह थे वह भगवान को कैसे मानते थे, निराकार निर्गुण मानते थे, निर्गुण मानते थे। और प्रेम से के धारा के ये भी निर्गुण मानते थे, पर उनको कैसे मानते, इंसान रूप में मानते थे। जैसे हमारे झांसी जी ने क्या लिखी है, पद्मावत लिखी है ना, इन्होंने पद्मावत लिखी है। कबीरदास जी की कबीर ग्रंथावली है जिसमें उनके दोहे वगैरह संकलित हैं। एक भगवान को निर्गुण रूप में मानते थे, उनकी भक्ति करते थे। जैसे इनका एक दोहा देख लेते हैं हम। मन को मृतक देख के मति मान विश्वास, साधु तहाँ लोग भय करे जो लोग पिंजर सांस। मतलब ये कहते हैं कि हमको मन को हमारा बहुत चंचल है, जो मन है हमारा बहुत चंचल है, और मन को अगर कुछ पल के लिए अगर हमारा शांत हो जाए तो हमको ये नहीं मानना चाहिए कि वह अगर हमारे साथ आगे वो छल नहीं करेगा। क्योंकि जो साधु लोग होते हैं वह मन के प्रति जब तक भय करते हैं, जब तक कि उनके शरीर में प्राण रहते हैं, वह प्राण जीवित रहते हैं। ये हमारे ज्ञानश्री काव्यधारा के राम काव्यधारा, ये राम काव्यधारा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रामानंद जी से सम्मिलित है ये। और ये कृष्ण काव्यधारा सूरदास जी, मीरा जी, इनके बारे में है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। अगली वीडियो में हम आगे की बात करेंगे।